वेलकम इंजीनियर। आज हम यूकेपीएससी एई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, सैंडस्टोन जो है वो किस रॉक से संबंधित है? सेडिमेंट्री रॉक से, या मेटामॉर्फिक रॉक से, या इग्नीशियस रॉक से, या वोल्केनिक रॉक से? तो जो सैंडस्टोन है आपका वो सेडिमेंट्री रॉक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डेकोरेटिव वर्क इन बिल्डिंग? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बिल्डिंग में डेकोरेटिव वर्क के लिए जो है हम किस स्टोन का यूज करते हैं। तो उसके लिए हम ग्रेनाइट का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर फायर रेजिस्टेंस करेक्टरिस्टिक्स? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किस स्टोन में जो है सबसे ज़्यादा फायर रेजिस्टेंस की प्रतिरोधकता होती है। तो वो होती है ऑप्शन नंबर सी जो है आपका कम्पैक्ट सैंडस्टोन, सबसे ज़्यादा फायर रेजिस्टेंस होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ दैट इज सेलाइन इन? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि टोटल अर्थ के अवेलेबल वाटर में जो है सेलाइन वाटर की परसेंटेज कितनी होती है। तो सेलाइन वाटर की जो परसेंटेज है वो है 96%। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलॉजी इज़ द साइंस विच डील विद? हाइड्रोलॉजी विज्ञान जो है वो किसके साथ डील करती है? रेन वाटर के साथ, या रिवर वाटर के साथ, या सी वाटर के साथ, या सरफेस एंड ग्राउंड वाटर के साथ? तो जो हाइड्रोलॉजी साइंस है वो सरफेस एंड ग्राउंड वाटर के साथ डील करती है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सैलिनिटी इन सॉइल्स, यहाँ पे आपसे पूछा कि सॉइल्स में जो सैलिनिटी होती है उससे क्या प्रभाव पड़ता है? इंक्रीज क्रॉप यील्ड, मैक्स सॉइल इनफर्टाइल, या रिड्यूस वाटर लॉगिंग, या नन ऑफ अबव? तो सॉइल में सैलिनिटी के कारण जो है मैक्स सॉइल इनफर्टाइल, जो मिट्टी जो है वो बंजर बन जाती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए कैंटिलीवर हुज फ्री इंड सब्जेक्टेड टू ए पॉइंट लोड विल बी सेप? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपकी एक कैंटिलीवर बीम है जिसमें फ्री इंड पर पॉइंट लोड लग रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो क्या होगा? तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा? ट्रायंगल होगा, या पैराबोला होगा, या रेक्टेंगुलर होगा, या क्यूबिक पैराबोला होगा? तो जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो ट्रायंगल होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, द शियर स्ट्रेस ऑन ए बीम सेक्शन इज मैक्सिमम? यहाँ पे पूछा गया है कि बीम सेक्शन में जो शियर स्ट्रेस है वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा? एक्सट्रीम बॉटम सरफेस फाइबर, या नेचुरल एक्सिस ऑफ द सेक्शन फ्री इंड पर, या फिर एक्सट्रीम टॉप सरफेस ऑफ फाइबर पर? तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ़ ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान कैरीज ए पॉइंट लोड एट द मिड स्पान देन डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन अंडर द लोडेज? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पर पॉइंट लोड लग रहा है मिड स्पान पर, तो उसमें जो है डिफ्लेक्शन क्या होगा? तो डिफ्लेक्शन ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही होगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टोक इज़ द यूनिट ऑफ, स्टोक जो है वो किसकी इकाई है? तो वो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर यूनिट रिप्रेजेंट द लीस्ट प्रेशर? यहाँ पर पूछा गया है कि वो कौन सी जो यूनिट है वो सबसे लीस्ट रिप्रेजेंट कर रही है प्रेशर को? तो वो है ऑप्शन नंबर ए मिलीबार। फिर अगला क्वेश्चन है,
द प्रेशर लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज, तो उसे क्या बोलते हैं? सेक्शन प्रेशर कहते हैं, या फिर वैक्यूम प्रेशर, या नेगेटिव प्रेशर, या ऑल ऑफ अबव। तो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव। फिर अगला क्वेश्चन है रिवेट वैल्यू इज इक्वल टू, रिवेट वैल्यू जो होती है किसके बराबर होती है? स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन टेंशन, या फिर मिनिमम ऑफ ए एंड बी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिवेटेड जॉइंट इज फ्री बेंडिंग स्ट्रेस। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि वो कौन से रिवेट जॉइंट हैं जो बेंडिंग स्ट्रेस से बिल्कुल फ्री होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही होगा, बट जॉइंट विद द डबल कवर प्लेट, जो ये है बेंडिंग स्ट्रेस से बिल्कुल फ्री होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है द करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M30 ग्रेड कंक्रीट एज पर IS 456/2000। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही होगा, 30 मेगापास्कल। फिर अगला क्वेश्चन है मॉड्यूलर रेशियो इज डिनोटेड बाई, तो मॉड्यूलर रेशियो जो है कैसे डिनोट करते हैं? ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन है द मिनिमम क्लियर कवर इन mm टू द मेन स्टील बार, स्लेब, बीम एंड कॉलम रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे आपसे स्लेब, बीम और कॉलम का मिनिमम क्लियर कवर पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही होगा, 20, 20 एंड 40 mm। फिर अगला क्वेश्चन है द परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट डिपेंड ओपन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कंक्रीट की जो परमिसिबल शियर स्ट्रेस है वो किस पर निर्भर करती है? ग्रेड ऑफ कंक्रीट, स्टील ऑफ कंप्रेशन, ग्रेड ऑफ कंक्रीट ओनली, या फिर स्टील इन कंप्रेशन ओनली, या फिर ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड परसेंटेज स्टील इन टेंशन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है द ऑपरेशन ऑफ रेकिंग आउट द मेसनरी जॉइंट फॉर अबाउट 13 mm डेप्थ एंड देन फिलिंग देन अप विद रिच सीमेंट सैंड मोर्टार 1:3 इज नोन एज। तो इसे क्या बोलते हैं? ये आपकी पॉइंटिंग होती है जिसमें मसाला खुरच कर जो है फिर से मसाला भरा जाता है 1:3 का। फिर अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग डिफेक्ट्स में बी अराइज इन प्लास्टर वर्क। प्लास्टर वर्क में जो है कौन कौन से डिफेक्ट जो हैं आ सकते हैं? क्रैकिंग, इफ्लोरेंस, पीलिंग, ऑल ऑफ अबव। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, प्लास्टर में ये डिफेक्ट आ सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कैविटी वॉल इज प्रोवाइडेड फॉर हीट इंसुलेशन, साउंड इंसुलेशन, प्रिवेंटेशन ऑफ डैम्पनेस, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। इसी के लिए जो कैविटी वॉल जो हैं वो बनाई जाती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है द पॉइसन रेशियो इज डिफाइन एज। तो पॉइसन रेशियो को कैसे डिफाइन करते हैं? लेटरल स्ट्रेन अपॉन एक्सियल स्ट्रेन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ माइल्ड स्टील इन हाई टेंजाइल स्टील। यहाँ पे आपसे रेशियो पूछा गया है माइल्ड स्टील का इन हाई टेंजाइल स्टील का यंग ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिक के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1.0। फिर अगला क्वेश्चन है व्हेन ए नेट इज टाइटनेड ऑन ए बोल्ट द नेचर ऑफ स्ट्रेस इन द बोल्ट। यहाँ पे पूछा गया है कि जब किसी बोल्ट पर नट जो टाइट किया जाता है तो बोल्ट में कौन सी स्ट्रेस जो है वो उत्पन्न होती है? तो वो जो है टेंजाइल स्ट्रेस जो है वो उत्पन्न होती है। फिर अगला क्वेश्चन है जियोडेटिक सर्वे ऑफ इंडिया वॉज डन यूजिंग।
तो जो इंडिया में जियोडेटिक सर्वे ऑफ इंडिया है वो उसमें किसका यूज किया जाता है, ट्रिंगुलेशन का या ट्रैवर्सिंग का या ट्राइलेटरेशन का या नन ऑफ अबव का। तो जियोडेटिक सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो है ट्रिंगुलेशन, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द रेंजिंग रोड शुड बी। यहाँ पे आपसे रेंजिंग रोड की जो लंबाई पूछी गई है 1.5 to 2 मीटर, 2 से 3 मीटर, 3 से 4 मीटर या फिर 2.5 से 4.5 मीटर। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही होगा, 2 से 3 मीटर। फिर अगला क्वेश्चन है IRC रिकमेंडेशन फॉर मैक्सिमम विड्थ ऑफ ए व्हीकल। IRC के अनुसार जो है किसी भी वाहन की जो मैक्सिमम चौड़ाई है वो कितनी हो सकती है, 2.44 मीटर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है बेस्ड ऑन लोकेशन एंड फंक्शन नागपुर रोड प्लान हैज़ क्लासिफाइड द रोड इन इंडिया। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि नागपुर रोड प्लान के अनुसार जो है लोकेशन एंड फंक्शन के हिसाब से भारत में जो है रोडों की कितनी कैटेगरी है, 2 कैटेगरीज या 4 कैटेगरीज या फिर 5 कैटेगरीज या 6 कैटेगरीज। तो नागपुर रोड प्लान के हिसाब से 5 कैटेगरीज भारत में हैं। फिर अगला क्वेश्चन है टफनेस इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। टफनेस इंडेक्स को हम कैसे परिभाषित करते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड फ्लो इंडेक्स। ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है द टाइप ऑफ रूफ सुटेबल इन प्लेन वेयर रेनफॉल मेयर एंड टेम्परेचर इज हाई। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि प्लेन एरिया में जहाँ पर जो है बारिश है वो बहुत ही कम होती है और गर्मी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे किस रूफ़ का यूज किया जाता है, पिच्ड एंड स्लोपिंग रूफ, फ्लैट रूफ, सेल रूफ या नन ऑफ अबव। तो उसके लिए जो है वहाँ पर फ्लैट रूफ का यूज किया जाता है। और आपका लास्ट क्वेश्चन है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट वाज इनेक्टेड बाय इंडियन पार्लियामेंट इन द ईयर। तो इंडिया में जो है पहला जो प्रदूषक नियंत्रण निवारण अधिनियम जो संसद में पास हुआ था वो कब हुआ था, 1994 में।